जब महसूस हुआ कि वो जो दूर रहता था मुझसे, जब महसूस हुआ कि जो वो दूर रहता था मुझसे, मुझ में दखल हो गया। फिर उस रात मुझसे एक कत्ल हो गया। क्या बात है, क्या बात वाह है। वाह वाह वाह। तो अभी रिसेंटली 15 अगस्त क्या है, तो उस पे कुछ मुझे राइट अप देना था कहीं पे, तो वही उसी के लिए लिखा था मैंने। तो अब तक जो हम स्कूल में पढ़ाई करते आ रहे हैं 15 अगस्त में, जो भी हम मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं वो पढ़ा हुआ है, वो पूरा मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। कि बड़ी उलझी सी कहानी है, बड़ी उलझी सी कहानी है। आओ युवाओं, आज तुम्हें ये कथा सुनानी। इतिहास की तस्वीर अब तुम्हें अपने सीने से लगानी है। संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण ये जानकारी है। कैसे मिली ये आजादी, क्यों थी हमारे पूर्वजों को ये आजादी उन्मादी। सुनकर जिसे न खौले तुम्हारा लहू, सुनकर जिसे न खौले तुम्हारा लहू, फिर तुम्हारी रूह को मैं क्या कहूं। न आए आंख में अगर पानी, न आए आंख में अगर पानी, अरे तो खाक तुम्हारी जवानी। सोने की चिड़िया के पर काट लिए थे, सोने की चिड़िया के पर काट लिए थे। फ्रेंच, पुर्तगाली और डच ने अपने डेरे जमा लिए थे। भारतीय रेशम और मसाले के लिए आई ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल जहांगीर ने जो दिए इसे अधिकार, भारत के लिए बन गए वो नागफनी। बंगाली नवाब सिराजुद्दौला का विरोध भी न आया काम। मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में इनका कर दिया काम तमाम। कंपनी बहादुर ने अपने हाथ ली रियासत, कंपनी बहादुर ने अपने हाथ ली रियासत। लेकिन डर था उन्हें कि मराठा और टीपू सुल्तान से हो जाएंगे वो पराजित। चौथे युग श्रीरंगपट्टनम में मारा गया टीपू सुल्तान। पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा मराठों का भी अभिमान। महाराजा रणजीत सिंह ने नहीं गलने दी अंग्रेजों की दाल, लेकिन उनकी मौत के बाद पंजाब में फिरंगी कब्जे पर नहीं किया किसी किसी ने कोई सवाल। उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज डलहौजी ने नीति लाई। व्यवगत के सिद्धांत से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और रानी की झांसी भी अपनाई। अंग्रेजों ने नहीं किया भारतीय धर्मों का सम्मान। गाय सुअर की चर्बी वाले कारतूस ने जब तोड़ा मंगल पांडे का अभिमान। 1857 की क्रांति ने हिला दिया था फिरंगियों का सिंहासन। 1857 की क्रांति ने हिला दिया था फिरंगियों का सिंहासन। हुआ कंपनी का निष्कासन, वायसराय भेज महारानी ने संभाला अंग्रेजी सरकार का शासन। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विद्रोह हुआ। संभ्रांत भारतीय युवाओं में बड़े शहरों में पढ़ाई का मोह हुआ। हाँ, हुआ कुछ सामाजिक सुधार भी, लेकिन हिंदुत्व का विकास हो ये इनका आधार ना था। शासन और सोसाइटी में समन्वय हो, इसलिए ए ह्यूम ने बनाई कांग्रेस, जिसका आजादी नहीं था ध्येय, बस शासन बना रहे, इसका यही था उद्देश्य। करजन का बांग्ला विभाजन भी देखा भारत ने। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया। बंगाल से उठी राष्ट्रधारा ने भारत माता का चित्र दिया अवनींद्र नाथ ने। विदेशी बहिष्कृत हुई खादी को लिया साथ में। बंग भंग की चिता में जल गई अंग्रेजी शिक्षा की इच्छा। पंडित मालवीय ने की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की समीक्षा। प्रार्थना, आर्य समाज जैसे संगठन बने। मुस्लिम लीग भी आकार बना, मुस्लिम लीग का भी आकार बना। जब कांग्रेस में लोगों के मन न मिले, क्रांतिकारी का समर्थन करती। लाल बाल पाल की गरम दल की तिकड़ी, फिरंगियों की तन गई थी भुगटी। अब तक मिंटो ने संभाला कार्य, जिसमें होर्डिंग को न लगा कोई भी अभिप्राय। कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया। मर रहे थे लोग महामारी से, लेकिन जॉर्ज पंचम के लिए दिल्ली दरबार सजाया। अब नस्ल भेद के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करता मोहनदास का बेटा दक्षिण अफ्रीका से लौट आया। चंपारण, खेड़ा आदि के खिलाफ किया सत्याग्रह, लेकिन शासन अब 1919 का रॉलेट लाया। विरोध के विरोध में हुआ जलियांवाला नरसंहार, फिर भी गर्म खून ने ना मानी हार। खिलाफत की पृष्ठभूमि में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, लेकिन चौरा चौरी के कांड ने तोड़ा बापू का मन। चरम पर था जब विदेशी बहिष्कार, गांधी ने चुना अहिंसा को और कर दिया इस आंदोलन का तिरस्कार। फिर पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित होते रहे। भगत सिंह, आजाद, सुखदेव के विचार खारिज होते रहे। इन्होंने सैंडर्स की हत्या की, इन्होंने सैंडर्स की हत्या और विधान परिषद में फेंका दहशती बम। फिर अंग्रेजों ने कहा सुनी किसी की, इन्हें दी क्रांतिकारी सुकर्मों की सजा। 31 मार्च को इन्हें सूली पर चढ़ाकर ही लिया दम। हालांकि अब वो काला दिन बन गया है शहीद दिवस। जवानों में आज भी सांसें लेते हैं वो इनकलाबी।
शान से जीते वो और भी, गरगोल में सम्मेलनों में इनकी फांसी रोकने की कोशिश होती जरा भी। नमक टैक्स के विरोध में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना तो बढ़ी, वरन बापू की कांग्रेस में पकड़ घटी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, प्रांतों को स्वायत्तता मिली। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध गहराया, ब्रिटेन ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में भारतीयों ने स्वतंत्रता को चाहा, जिससे अंग्रेजों ने ना सराहा। फलस्वरूप कांग्रेसी सरकार ने इस्तीफा दिया और महात्मा ने भारत छोड़ो का नारा दिया। फिर बनी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, लेकिन अधिक वक्त तक सक्रिय न रह पाई यह गौज। क्रिस्प और कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का प्रस्ताव लाया। चूंकि ये तय न हो पाया कि कांग्रेस या लीग में से कौन बनेगा प्रतिनिधि, इसी मतभेद में बट गई देश की नीति। देश के आगे स्वतंत्र तो लगा दिया, देश के आगे स्वतंत्र तो लगा दिया, अपितु शरीर का आधा हिस्सा बाकी आधे से विलग हुआ। अंत में एकीकृत आधुनिक संप्रभुत्व हमारा भारत, युवा संस्कृति और विज्ञान है जिसकी ताकत। दुश्मन भले ही भेजे फूल में लिपटे कांटे, लेकिन नई उम्मीदों के सूरज से न्याय करने की इसकी आदत, जिसकी विदेश नीति की दुनिया उतारे आरत। जहां बाबा साहेब सरदार पटेल आदि महारथियों की है महाभारत, बाबा साहब सरदार पटेल आदि महारथियों की है महारत, जीवन का सार बताती जहां हुई महाभारत। आशा है तिरंगे की शान बनी रहे, हिंदुस्तान की आन बनी रहे, हर भारतीय में भारत माता की जान बसती रहे। थैंक यू। यार बात। आयुषी, आपने तो पूरा मतलब पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी हमारे को, हैं? तो मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री पूरी आ गई। कमाल कर दिया, मतलब इतने छोटे से टाइम के अंदर पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी हमारे, है ना? पूरा अनु, व्हाट यू हैव टू से? लोगों को कोचिंग क्लास जाने की जरूरत तो नहीं है नहीं अब। बिल्कुल नहीं। और बहुत जरूरी है हिस्ट्री पढ़ना अपनी, क्योंकि हम कहीं यस, ना कहीं आके भूल जाते हैं। यस। तो बहुत जरूरी है। थैंक यू। राकेश जी। अ, बोल ही दिया राजेश ने कि बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव नरेशन पूरी आजादी की स्ट्रगल का दिया है आयुषी ने। और उनके जो शब्द जिस तरह से वो यूज करती हैं, जो प्रेजेंटेशन है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। चारू। So ओके, it was really beautiful. Hello. चलिए, थैंक यू सो मच आयुषी। Thank you, Ayushi.